नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 23 अप्रैल 2024। बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, देयर इज अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट the information and the research given in the video, on the basis of that, do not try to take any kind of trade in buying and selling Bank Nifty. So now let us start. आप सब लोगों को पता है मॉर्निंग में 9:30 से पहले हम कोई ट्रेड नहीं करते। 9:30 के आसपास जब मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के रेट आए तो हमने चार्ट को देखा। चार्ट देखिए, ये जो कर्सर से सर्किल जो मूव कर रहा है, इसके आसपास ये 9:30, ये 9:30, ये 9:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे था। अब 9:30 के आसपास जो मार्केट यहाँ पे ये है, और ये अपने डे टॉप से बहुत नीचे था, करीबन 9:30 के आसपास। जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा हमने देखे 9:30 में, मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा लेके चलता हूँ। ये देखिए 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव, लेकिन वीवैप नेगेटिव थी। और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी आप देखोगे तो निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव थे। इतने मार्केट इतना गिरने के बाद भी ये जो कैंडल बनी, आज गैप अप खुला मार्केट, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक बहुत ह्यूज लेवल पे बाइंग चल रही है इस एरिया में। मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे फिर से बाइंग आई। This area was acting as a support to the market लास्ट तक। यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग हुई है मार्केट के अंदर। हमने यहाँ पे कॉल पोजीशन क्यों नहीं बनाई, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने आज हमारी पोजीशन पुट में रही। यहाँ पे 9:30 के आसपास जब मार्केट था, और ये देखिए 9:45, 48, क्योंकि ये यहाँ नीचे थोड़ा सपोर्ट था, हम ये भी वेट कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे नीचे पिवट था, और ये जो है कल का भी सपोर्ट, ये कंसोलिडेशन एरिया था कल का। तो जब भी मार्केट खुलने के बाद अगर डेटा पॉजिटिव है तो आसपास में कोई सपोर्ट है, तो हम उसका वेट करते हैं कि शायद मार्केट वहाँ तक आए। तो इसलिए मॉर्निंग में सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी हमने डे लो पे कॉल पोजीशन नहीं बनाई, और हमने थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट अगर 9:40 या 9:35-40 के आसपास भी अगर मार्केट पॉजिटिव है, हो सकता है शायद वीवैप पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए या पीसीआर के डेटा और पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, तो हम कॉल में पोजीशन बना सकते थे। फिर हमने थोड़ा वेट किया 9:40 के आसपास। देखिए ये 9:40 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप, 2,36,000 जो कॉल पुट रेशियो का डिफरेंस था वो रह गया 72,000, और उसके बाद 9:40 पे 9,000। तो जब ये डेटा रिड्यूस हो रहे थे तो ये चीज़ का साइन है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है और मार्केट के पुट साइड में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और 9:45 के आते आते आपका वीवैप, पीसीआर और डेटा डिफरेंस तीनों चीज़ें नेगेटिव हो गई, और यही हालत निफ्टी की थी। ये देखिए निफ्टी भी, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी 45 के आसपास, सब कुछ नेगेटिव। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्केट में दोनों इंडेक्स के डेटा पॉजिटिव हैं और मार्केट डे लो पे है, तो एक कॉल की पोजीशन बनती है। लेकिन हमने आज डे लो के ऊपर कॉल की पोजीशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि डेटा डिफरेंस जो है आपका रिडक्शन मोड में था, डेटा हेवीली रिड्यूस हो रहे थे। आप निफ्टी के डेटा को देख लीजिए, और ये देखिए 9:30 के आसपास 8,93,000, 6,67,000, और 9:40 पे तो और ज़्यादा रिड्यूस हो गई, 3,54,000। अपना स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर डेटा लूज कर रहे थे। ये स्ट्रेंथ, डेटा डिफरेंस रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर अब कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है और पुट राइटिंग कम हो रही है। जबकि डेटा अगर पॉजिटिव बिल्डअप होते जाते हैं, जैसे 8 लाख, 9 लाख से 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे होता, तो इसका मतलब ये रहता कि मार्केट में पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कॉल साइड में मार्केट जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी ये एक ऐसा डेटा था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। और ये तो देखिए 2,36,000, उसके बाद 72,000, उसके बाद 9,000। डेटा इतना ग्रॉसली रिड्यूस हो रहा था जिसके कारण हम डे लो पे पोजीशन हमने नहीं बनाई कॉल की। 940 के आसपास सारी चीज़ें जो है नेगेटिव कन्वर्ट हो गई,
तो इसका मतलब क्या है कि अब पुट में पोजीशन बननी चाहिए। लेकिन 950 के आसपास मार्केट अपने डे लो पे था, नेगेटिव डेटा कन्वर्ट हो फिर मार्केट ऊपर आया 10-15 के आसपास, और 10-15 के आसपास मार्केट के अंदर केवल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में वीवेब पॉजिटिव थी, बाकी सारा नेगेटिव, और निफ्टी के अंदर तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई थी। वीवेब पॉजिटिव थी, बाकी चीज़ें नेगेटिव, बट डेटा आज वीवेब को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव थी। तो जनरली क्या है कि जब हम सारी चीज़ें नेगेटिव होती है तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में पुट पोजीशन कहीं डे टॉप पे बननी चाहिए, ये डे टॉप के आसपास, लेकिन मार्केट आज डे टॉप से बहुत दूर था। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में हम कॉल में पोजीशन तब बनाएंगे जब मार्केट डे लो पे है। मार्केट अगर जैसे ये सर्किल है, देखिए यहाँ पे है, मार्केट बार बार यहाँ आ रहा था, इस रेंज में रिजेक्शन किया, नीचे आया, फिर रिजेक्शन किया, नीचे आया। हमारी पुट में पोजीशन बनी करीबन 12:30 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने करीबन 10:24 के आसपास, फिर ये 10:15 के आसपास रिजेक्शन लिया, फिर जैसे ही 12:15 12:30 के आसपास रिजेक्शन आया यहाँ पे, तो हमने एक पुट में पोजीशन बनाई, और 12:30 बजे मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए 12:30 केवल वीवेब पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, और निफ्टी के भी डेटा देख लीजिए आप 12:30 के आसपास, केवल वीवेब पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। यहाँ पे वीवेब पॉजिटिव, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, आज फॉरेन मार्केट ऑलमोस्ट, वर्ल्ड मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए वर्ल्ड मार्केट, ये देखिए वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, वीवेब पॉजिटिव, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो पीसीआर और डेटा डिफरेंस है और बाकी के जो हमारे कुछ शेयर्स थे वो नेगेटिव थे। इस रीज़न से हमने डिसाइड किया कि 930 के आसपास का जो कंसोलिडेशन लेवल है उससे ऊपर 924 का ये कंसोलिडेशन रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, और डेटा भी नेगेटिव थे 12:30 के आसपास, तो यहाँ पे हमने एक पुट की पोजीशन बनाई। स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ आपको, एक्सपायरी बहुत नज़दीक है, इस कारण से हमने आउट ऑफ मनी की कॉल ली, 47,800 की पुट में हमने पोजीशन बनाई, करीबन 75 रुपीज़ के डे लो पे। ये देखिए यहाँ पे 12-12:15 के आसपास ये पोजीशन बनाई। हम जनरली 100 पॉइंट्स के आसपास बुक करते हैं, लेकिन आज हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिला नहीं, मार्केट में उतना मूवमेंट आया नहीं। उस मूवमेंट नहीं आने का रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट में आज वीवेब ने काफ़ी होल्ड कर रखा था, और इतना नीचे गिरने के बाद मार्केट में डे लो के ऊपर काफ़ी बाइंग हुई थी, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो पीसीआर और डेटा डिफरेंस वगैरह, और निफ्टी के भी जो डेटा डिफरेंस और पीसीआर है वो सब नेगेटिव थे। तो उस रीज़न से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट नहीं हो पाया, और हम कॉल में पोजीशन तब तक नहीं बनाते जब तक डेटा हमें ये इंडिकेट नहीं कर देते कि पीसीआर पॉजिटिव हो गया, वीवेब पॉजिटिव हो गया, और आपके डेटा डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, और बाकी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स देखते हैं वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और मार्केट में पोजीशन अगर डे लो पे अवेलेबल है, अब डे लो पे तो पोजीशन अवेलेबल थी लेकिन डेटा सारे नेगेटिव थे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम रिजेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि या तो डे टॉप से या किसी मल्टीपल रिजेक्शन हमें ऐसा मिले जहां से हम पुट की पोजीशन बनाएं। हमने पुट की पोजीशन बनाई, स्ट्राइक प्राइस 47,800 में हमने पुट की पोजीशन बनाई, और इसने हमें 71 पॉइंट्स के आसपास दिए। फिर ये हमारे डे लो पे आ गया वापस, फिर हमने इसमें एक पोजीशन बनाई, और जितनी क्वांटिटी में काम कर रहे थे उसके अंदर उतने ही लॉट और ऐड कर दिए, बिकॉज वी वर कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। कॉल में पोजीशन बनाने का आज कोई भी रीज़न नहीं था हमारे पास में। मार्केट ज़रूर आपको डे लो पे अवेलेबल था, यहाँ पे देखिए करीबन 1-1:15 बजे के आसपास मार्केट डे लो पे अवेलेबल था, लेकिन डे लो पे मार्केट अवेलेबल है और डेटा आपके नेगेटिव है, तो हम कभी भी, दोनों इंडेक्स के डेटा अगर नेगेटिव हैं तो हम कभी डे लो पे कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। पुट में आज हमें ओवरऑल
70 प्लस 40, 110 पॉइंट के आसपास हमने टारगेट बुक किया और हम कॉल में एंट्री लेके लॉस करते, कम से कम उस लॉस से हम बचे रहे। क्यों? क्योंकि डेटा का सपोर्ट हमारे पास ऐसा था कि डेटा ये बिल्कुल बता रहा था आपको कि मार्केट यहाँ से, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ज़्यादा कि मार्केट यहाँ से बहुत अपसाइड मूव नहीं दे सकता। मार्केट डे लो पे जरूर था, लेकिन यहाँ से उठने के लिए और इस अपने डे टॉप को क्रॉस करके और यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट के अंदर पीसीआर और डेटा डिफरेंस पॉजिटिव होने चाहिए, जो थे नहीं आज। इसलिए हमने 47,800 की पुट पोजीशन बनाई, वापस हमारे लेवल पे आया, हमने होल्ड किया और जितने लॉट थे उतने डबल लॉट और जोड़ दिए इसके अंदर। और हमने फिर से, बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं मिला हमें आज, लेकिन हमने करीबन थोड़ा लॉट इंक्रीज होने से प्रॉफिट रीजनेबली ठीक हो गया, हमारा लॉस नहीं हुआ। पुट की एक पोजीशन हमने हेजिंग के रूप में ली थी कि अगर मार्केट यहाँ से 1% चांस होते हैं कि मार्केट डेटा के अगेंस्ट भाग जाए, तो हमने पुट की एक पोजीशन ले रखी थी, जिसमें कॉल की एक पोजीशन ले रखी थी इसके रेस्पेक्ट में हेजिंग लेके, जिसमें हमें 1,000-1,500 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। अब मैं आपको ट्रेड बुक के लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये आज कॉल में पोजीशन हमने डेटा के कारण नहीं बनाई, लेकिन आप निफ्टी इंडेक्स को देखोगे तो ये पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी इंडेक्स देखोगे तो ये भी पॉजिटिव था, रिलायंस हेवीली नेगेटिव था, और एसबीआई, आईसीआई बैंक और ये सब कुछ मिक्स में, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। तो मार्केट में आज वन साइडेड मूव आना ही नहीं था। आना था अगर डेटा डिफरेंस और ये सब नेगेटिव हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के शेयर्स नेगेटिव हैं, तो वो मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मार्केट को अप साइड में होल्ड किसने रखा? निफ्टी इंडेक्स के डेटा ने पॉजिटिव थे, उसने रखा। बैंक निफ्टी इंडेक्स वो पॉजिटिव था, वीवेप पॉजिटिव थी, दोनों इंडेक्स की। इन सारी चीज़ों ने मिलके मार्केट को होल्ड करके रखा, नीचे नहीं गिरने दिया। लेकिन हम डेटा को कभी नहीं छोड़ते। डेटा ये देखिए, डेटा ये देखिए, नेगेटिव, निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव। तो जब, और आप अगर आप चेंज इन ओआई को देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 777 लाख, मतलब कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, पुट राइटिंग कम हो रही थी। जब कॉल राइटिंग ज्यादा होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वहां से डाउन आएगा। ये निफ्टी की मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब आप इसको देखिए, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में 233 लाख, 0.61 लाख कॉल राइटर्स, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट था, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड में जाता था 78 लाख, और इधर 48 लाख। ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा था कॉल साइड में, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा था कॉल साइड में। तो जब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बिग प्लेयर्स जो हैं वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं, और जब कॉल राइटिंग ज़्यादा की जाती है तो मार्केट पुट साइड में जाता है। ये मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, लेकिन फिर भी आज हमने पुट साइड में अपना ट्रेड लिया। डेटा को देख के, अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखोगे, देखिए पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी इंडेक्स पॉजिटिव है, रिलायंस नेगेटिव है, और बाकी एसबीआई, आईसीआई पॉजिटिव है। तो मिक्स डिसीजन हमने लिया आज, लेकिन हम डेटा के साथ खड़े रहे और हमने पुट में मेजर पोजीशन बनी, वहीं पे हमारा प्रॉफिट हुआ। कॉल की पोजीशन एक अब देखते हैं, हेजिंग पोजीशन थी कॉल की 47,800 की पुट। ये ट्रेड बुक, प्रॉफिट आपके सामने है। कॉल पोजीशन में हमें 1100 रुपए के आसपास का लॉस हुआ, वेरएस पुट का प्रॉफिट आपके सामने है। आज के ट्रेड को इस मार्केट कंडीशंस में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। ये मार्केट बार बार ललचा रहा था आपको कि मार्केट यहां से उठ के ऊपर जाएगा, यहां से उठ के ऊपर जाएगा, यहां से उठ के ऊपर जाएगा, यहां से उठ के ऊपर जाएगा। लेकिन डेटा आपको बहुत क्लियरली बता रहे थे कि भाई साहब डेटा डिफरेंस नेगेटिव है और पीसीआर नेगेटिव है, कहीं नहीं जा रहा मार्केट ऊपर। यही सिमिलर चीज आपकी निफ्टी में है, डेटा डिफरेंस नेगेटिव है, वीवेप नेगेटिव, वीवेप तो बाद में नेगेटिव है, पीसीआर नेगेटिव है। इतना नेगेटिव होने के बाद मार्केट डे लो से ऊपर उठ के भाग जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मार्केट को डे लो से भागना है तो आपके निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा
पॉजिटिव रहेंगे और अगर मार्केट डे लो पे तब वहां से ऊपर मार्केट भागेगा। तो आज हमने डेटा के अगेंस्ट पोजीशन कॉल में नहीं बनाई और हम प्रॉफिट में रहे। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ में। थैंक यू एवरीबॉडी।